हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्टडी पॉइंट्स पे आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं देखी थी। आज जो बचे हुए क्रियाएं हैं मैं उन्हें कवर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्रिया के अन्य भेद देखेंगे। पहली है सहायक क्रिया, दूसरी है पूर्वकालिक क्रिया, तीसरी है नामबोधक क्रिया, चौथी द्विकर्मक क्रिया, पांचवी संयुक्त क्रिया। तो ये 5 प्रकार की अन्य क्रियाएं हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो पहले देखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। तो सहायक क्रिया है वो मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग की जाती है और अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, मैं घर जाता हूँ। तो मैं घर जाता हूँ, मैं क्या है, मैं है करता है, और जाना क्या है, इसमें क्रिया है। क्रिया हूँ जो है सहायक क्रिया है। मैं घर जाता हूँ, तो जाता हूँ क्या है, जाता मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखेंगे, वे हंस रहे थे। तो वह हंस रहे थे, इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है, सहायक क्रिया कौन सी है? तो मुख्य क्रिया है रहे और सहायक है थे। तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि सहायक क्रियाएं कौन सी होती हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ में हूँ जो है सहायक क्रिया है, वह हंस रहे थे ये भी सहायक क्रिया है, और जाना मुख्य क्रिया है, रहे ये भी मुख्य क्रिया है। दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में 2 क्रियाएं हो रही हो और जो पहली क्रिया है उसे समाप्त करके कर्ता दूसरी क्रिया करता है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम भोजन करके सो गया। तो इसमें 2 क्रियाएं हैं। जैसे राम ने पहले भोजन किया, उसके बाद सो गया, ये पहली क्रिया है, और ये सो गया दूसरी क्रिया है। तो पहली क्रिया कौन सी है? भोजन करके। तो ये भोजन करके क्रिया जो है इसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। आशा है दोस्तों समझ में आया होगा पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। और तीसरा है नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया किसे कहते हैं? तो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे इसमें संज्ञा और विशेषण के साथ जो क्रिया जुड़ती है उसे ही नामबोधक क्रिया कहते हैं। तो उदाहरण देखेंगे हम। तो इसमें देखिए, पहले हम देखेंगे संज्ञा का उदाहरण। संज्ञा इसमें लाठी है और क्रिया क्या है? मारना। जैसे हो गया तो लाठी मारना। इसमें संज्ञा है रक्त और क्रिया है खौलना, रक्त खौलना, पूरा वाक्य बन गया। और ये है विशेषण क्रिया। विशेषण क्या है? दुखी। दुखी होना क्या है? क्रिया है। तो दुखी होना। पीला, पीला जो है विशेषण है और पढ़ना क्रिया है, तो पीला पढ़ना। तो हमने ये नामबोधक क्रिया कवर किया। चौथा है दोस्तों द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। यानी जिस किसी भी वाक्य में हमें 2 कर्म दिखाई देते हैं क्रिया के, तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो यहाँ जो है छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ छात्रों और हिंदी ये भी कर्म है, छात्रों को ये भी कर्म है, और हिंदी ये भी कर्म है। और दूसरा उदाहरण देखेंगे, श्याम ने राम
को थप्पड़ मार दिया। तो श्याम ने राम को, तो राम भी है, ये भी कर्म है, और थप्पड़ ये भी कर्म है। तो जिस वाक्य में दो कर्म दिखाई दे उन्हें दो कर्म क्रिया कहते हैं। और लास्ट है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के सहयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। पहला है उदाहरण देखेंगे, वह खाने लगा। तो इसमें है खाने, तो इसमें भी दो क्रियाएं, जैसे हो गया पहला खाने और दूसरा लगा। मुझे पढ़ने दो, पढ़ना भी क्रिया है, दो पढ़ने दो। वह पेड़ से कूद पड़ा, कूद और पड़ा, ये भी दो क्रियाएं, इसमें भी संयुक्त क्रिया है ना। तो दो क्रियाएं हैं तो दोनों को मिलकर संयुक्त क्रिया बन रही है। मैंने किताब पढ़ ली, पढ़ और ली। वह खेलती कूदती रहती है, तो वह खेलती कूदती योग्य और रहती है। तो ये सब संयुक्त क्रियाएं एक उदाहरण है। तो हमने संयुक्त क्रिया देख ली। दोस्तों आज हमने 5 प्रकार की अन्य क्रियाओं को भी कवर किया है। तो आज आपकी सारी क्रियाओं को मैंने कवर कर दिया है, पूरी हो गई है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।